कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम पॉली कैप से। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि मजबूत एग्जीक्यूशन कंपनी में अभी भी जारी है और इनफैक्ट जो B2B डिमांड है यहाँ पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है क्योंकि प्राइवेट केपेक्स हो रहा है और काफ़ी गवर्नमेंट मेजर्स भी है। तो ओवरऑल जेफरीज ने खरीदारी की राय ज़रूर दी है पॉली कैप्स पर, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। 3630 से बढ़ाकर 4290 कर दिया है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 611 के साथ, और मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, मगर इन्होंने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है 480 से 510 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे हायर एड स्पेंड्स के चलते थोड़े मिस हुए हैं, अनुमान से कमज़ोर आए हैं, मगर FY24 के लिए डिमांड आउटलुक और मार्जिन रिकवरी को लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बर्जर पेंट्स की बात, अगर मैक्वायरी की रिपोर्ट की बात करें जो बर्जर पेंट्स पे आई है, उनका कहना है कि स्लोअर Q4 सेल्स परफॉर्मेंस देखने मिला है एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में, और ग्रासिम की एंट्री एक कंसर्न है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है और मैक्वायरी की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इसके अलावा HDFC लाइफ भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वायरी का मानना है कि कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है 17 से 20% ग्रोथ अचीव करने पर APE और VNB में। इनफैक्ट मैनेजमेंट ग्रोथ रीआइटरेट कर रही है रेगुलेटरी चेंजेस और हाइटन कंपेटिटिव इंटेंसिटी के बावजूद। तो ओवरऑल मैक्वायरी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को ज़रूर बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 655 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे मैक्स फाइनेंशियल पर। जेफरीज का मानना है काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने मिली है ये काउंटर में। मार्जिन्स कंप्रेस हो गए हैं पार्टली क्योंकि हाई टिकट पॉलिसीज़ अब लोअर हैं, मगर रैंप अप एक्सिस बैंक में जो उनका होगा वो एक की लेवर होगा, और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है टारगेट प्राइस 800 के साथ। ठीक है, तो 800 के टारगेट के साथ मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी की रहा है। स्टॉक काफी समय से एक्शन में भी है, कल भी 2% ऊपर था और अब ये रिपोर्ट आ रही है, इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी डिटेल्स के लिए। और इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, एक बार ये भी आपके सामने रखेंगे। और रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है IOC, बाय कॉल दे रहे हैं 88 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 82 का, और दूसरा कॉल है इनका प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। रियल्टी शेयरों में अब हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी बनी हुई है अभी भी, और भी अपसाइड के लिए आप प्रेस्टीज एस्टेट्स में बाय करिए। 536 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 495 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं उसमें पहला है IDFC फर्स्ट बैंक, खरीदारी करके चलिए 70 के लेवल्स के लिए आप यहां पर बाय कर सकते हैं स्टॉक को। और L&T फाइनेंस होल्डिंग भी अच्छा लग रहा है, 102 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 96 का। तो दोनों ही फाइनेंशियल स्पेस के काउंटर्स यहाँ पर निर्मल बैंक की तरफ से। इसके अलावा एंजल वन ने अशोक लेलैंड में खरीदारी की राय दी है, 158 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 150 का। और कोल इंडिया की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें 243 का टारगेट ये सुझा रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 233 का। क्वांटिफाई कैपिटल ने PFC में खरीदारी की राय दी है, 175 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 168 का है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी करके चलिए 1450 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1370 का। तो सारे ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय एक लौता सुबह आपको यहाँ पर गौरव ने सुझाया था, एक बाय कॉल सेल कॉल दी थी ABB में। बाकी सभी कॉल्स में हम देख रहे हैं कि खरीदारी करने की ही राय निकल कर आ रही है। चलिए